हाँ नमस्ते। आज मैं आपको अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं वहाँ की हलचलों के बारे में यानी कि अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि अब की बार एक मतलब प्रतिगामी व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार बन गए हैं। उनके जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिगामी टाइप के हैं, यानी रिग्रेसिव हैं। उन्होंने इमिग्रेंट्स के बारे में कहा है कि उनको बाहर निकाल देंगे, और महिलाओं के बारे में भी उनके कुछ ऐसे वीडियो यानी निकले हैं जो कि उनके मन में जेंडर बायस को यानी कि रिफ्लेक्ट यानी कि करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि एक सेलिब्रिटी थे, पहले वो यानी कि उद्योगपति थे और फिर वो रिपब्लिकन पार्टी का यानी कि उम्मीदवार बन गए। लेकिन उनके विचार जिस प्रकार के हैं, और वो प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि इम्पोर्टर है, अगर वह संरक्षणवादी नीतियां अपनाएगा तो विश्व व्यापार का आगे क्या हाल होगा, ये एक समझने की बात है। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यानी रिपब्लिकन पार्टी को तो काफ़ी कुछ ज़्यादा डैमेज हो गई, और उस डैमेज को रिपेयर करने में यानी कि रिपब्लिकन पार्टी को काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब की बार के जो यानी कि अमेरिकी चुनाव है उसमें मुद्दे थोड़े से पीछे चले गए हैं, और बहुत ही पर्सनल लेवल पर एक बातचीत हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन के बारे में कहा कि वो उनको जेल में बंद कर देंगे। इसके अलावा जो अभी 2 दिन पहले की जो अंतिम यानी कि डिबेट हुई दोनों के मध्य, उसमें तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही वो तो सन्न कर देने वाली थी। उन्होंने अपने समर्थकों से यह कहा कि अगर हम हार को स्वीकार नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से जो अमेरिका का जो नया राष्ट्रपति बनेगा, अगर उसे पूरे अमेरिका का ही अगर समर्थन नहीं प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पर एक कमजोर राष्ट्रपति होगा। अभी विश्व में 2 और यानी नेता काफी तेजी से यानी कि उभर रहे हैं, जो कि अमेरिका की जो यानी हेजीमोनी है जो उसको वो चुनौती दे रहे हैं। एक तो व्लादिमीर पुतिन है रूस के, और एक है शी जिनपिंग चाइना के। एक कमजोर अमेरिकी यानी कि राष्ट्रपति इन 2 बड़े ताकतों का कैसे मुकाबला कर पाएगा, ये एक सोचने की यानी कि बात है। और भारत के यानी कि दृष्टिकोण से अगर हम यानी देखें तो भारत को तो कोई ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात है भी नहीं। भारत के लिए दोनों ही पार्टियों के मन में काफ़ी एक अच्छा एक यानी कि अच्छी यानी कि भावना है। तो चाहे कोई भी जीत करके आए, उसमें भारत को कोई ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर मैडम हिलरी क्लिंटन जीत करके यानी कि आती है तो भारत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो संरक्षणवादी यानी कि नीतियाँ हैं जो है उसमें यह संभव है कि जो भारत की जो आईटी कंपनियां हैं उनको कुछ मुसीबत यानी कि आएगी। तो यानी कि इस प्रकार का जो यानी कि चुनाव है, यह विश्व का जो सबसे पुराना यानी कि लोकतंत्र है, और विश्व जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा महान लोकतंत्र यानी कि बताता है, उस उसके समक्ष एक परीक्षा की एक यानी कि चुनौती की एक यानी कि समय है। पूरी दुनिया उस तरफ यानी कि देख रही है कि आखिर यहाँ पर लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। खासकर एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे चुनाव में खड़ा हो गया है जिसके बारे में किसी को यह संभावना यानी नहीं थी कि वो रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार यानी बनेगा। तो ये यानी अमेरिका के इस चुनाव पर अमेरिका में यानी लोकतंत्र का भविष्य क्या है, काफी कुछ हद तक डिपेंड करता है। और विश्व की राजनीति, खासकर अमेरिका रूस और अमेरिका चाइना, इस त्रिकोण का क्या होगा, इसका भी बहुत ज्यादा एक भविष्य तय 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 यानी होगा। एक मजबूत अमेरिकी राष्ट्रपति ही कुल मिलाकर के विश्व के व्यापक हित में होगा, ये मेरा अपना यानी अनुमान है। धन्यवाद।